यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि देश में अब एमएसएमई की संख्या लाखों में है। यूपी में ही ये 95 लाख के करीब है। एमएसएमई किसी देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। लेकिन मोदी सरकार की तरफ से जो दावे किए जाते हैं, हकीकत उसके उलट होती है और इसको लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 10 फरवरी को शुरू हुआ था। इसका उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा था, देश में इन दिनों स्पीड और स्केल दोनों ही लेवल पर तेजी से काम चल रहा है। इस दिशा में जो काम हुए हैं उसका फायदा यूपी को सबसे ज्यादा मिलने वाला है। उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा था कि पहले यूपी को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन अब यूपी विकास का नया मॉडल पेश कर रहा है। तो वहीं बजट में एमएसएमई सेक्टर को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। कांग्रेस ने एमएसएमई सेक्टर को लेकर आज फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने लिखा है, दावा और सच्चाई, मोदी सरकार में सब है हवा हवाई। पीएम और फाइनेंस मिनिस्टर झूठे दावे करना बंद करे। देश का एमएसएमई सेक्टर भाजपा की प्रचार नीति का भार नहीं उठा सकता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई सेक्टर को लेकर बजट में कई ऐलान किए थे, लेकिन धरातल पर ये उतरते नहीं दिख रहे हैं। देश में छोटे कारोबारियों को हो रही दिक्कतों को लेकर राहुल गांधी भी मोदी सरकार को कई बार घेर चुके हैं। राहुल ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान छोटे और मझोले कारोबारियों के मुद्दे को कई बार उठाया। राहुल का साफ कहना है कि छोटे दुकान मालिक और व्यापारी देश में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देते हैं, लेकिन उनकी मेहनत को मान्यता नहीं दी जाती है। उनकी जेब से पैसा छीन लिया जाता है और 4 से 5 उद्योगपतियों के हाथों में दे दिया जाता है। नोटबंदी और जीएसटी ने छोटे कारोबारियों को बर्बाद कर दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।